हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज कक्षा 10 हिंदी हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर एनएएस ने सिलेक्ट किया है। एनएएस ने जो हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर सिलेक्ट किए वो मैं आपको बताऊंगा। इस मॉडल पेपर में आपके दोस्तों 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड है। तो आप इन गद्यांश व पद्यांश को ध्यान से पढ़ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इस गद्यांश का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो आप आंसर दो वो आंसर देने में आपको कोई दिक्कत न हो। आगे आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो प्रशस्त कौन करते हैं भाई? कौन मनुष्य को संघर्ष करने व जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखाते हैं? तो वो आपको बताना है। तो आपका पहले का आंसर है दोस्तों परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। ये तीन चीज मनुष्य में होने चाहिए यदि मनुष्य सफल बनना चाहता है। तो इसका चौथा आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। आगे दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर आपका संघर्ष। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। तो पहला एकदम करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। तो आपको बताना है कि सभी ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष क्या है। तो तीसरे का आंसर है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। यानी संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है, यानी हितकर नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? निष्कर्ष है ग्रंथों व अनुभवों का मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना। ये सारे के सारे सभी ग्रंथों व अनुभवों के निष्कर्ष है दोस्तों। तो इसका चौथा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे चौथा क्वेश्चन है मानवीय शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताइए। तो आपको मानवीय शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों मानव प्लस ई है। मानव इसमें मूल शब्द है और ईव इसका प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द इन दो शब्दों से मिलकर बना है। आगे पांचवा क्वेश्चन है संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो पांचवे का आंसर है दोस्तों आपका दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस, यानी दूसरा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे छठा क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से भारतीय इतिहास का कौन सा कालखंड प्रस्तुत गद्यांश की मूल भावना से प्रेरित लगता है। तो आपका दोस्तों छठे का आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे कालखंड इतिहास के कालखंड प्रस्तुत गद्यांश की मूल भावना से प्रेरित है। यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास से संबंधित है दोस्तों। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया, भारत पर बार बार होने वाले भारी आक्रमणों से लगातार संघर्ष। तो ये सारे के सारे दोस्तों भारतीय इतिहास का कालखंड प्रस्तुत गद्यांश की मूल भावना से प्रेरित है। आगे चलते हैं। तो आपके पास दूसरा गद्यांश दिया हुआ है। दूसरा गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। तो आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको गद्यांश पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जन संकुल का क्या आशय। तो आपको बताना है जल संकुल का क्या आशय। तो सातवें का आंसर है दोस्तों भीड़ भरा, यानी भीड़ भरे स्थान को हम क्या कहते हैं? जन संकुल कहते हैं। आगे आठवां क्वेश्चन है आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है। तो आपको बताना है आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है। तो आठवें का दोस्तों आपका आंसर है यात्रियों की थकान मिटती है। तो आम की जो छतनार डालियां होती है उनसे क्या होता है दोस्तों? यात्रियों की थकान मिट जाती है। आगे 9वां क्वेश्चन है शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो आपका दोस्तों 9वें का आंसर है 3, यानी ठूंठ वृक्ष कहा जाता है। जो शाखाहीन होता है जिस पर शाखा नहीं होती, जिसमें रस नहीं होता, जिसके पत्ते सूख जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ठूंठ वृक्ष कहा जाता है। आगे 10वां क्वेश्चन है आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था। तो आपको बताना दोस्तों गद्यांश को पढ़कर कि आम के वृक्ष के सामने पीपल व बरगद क्यों शर्माने लगे। तो आपका 10वें का आंसर है दोस्तों
एक, यानी उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। आम का वृक्ष क्या होता है दोस्तों? अधिक हरा भरा होता है और सघन होता है। आगे 11 क्वेश्चन आपका, आम के अभाग्यपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था, वो उस अपवाद का आपको नाम बताना है। तो 11 का आंसर है दोस्तों आपका संज्ञा लुप्त हो जाना, उसकी संज्ञा लुप्त हो गई थी। आगे 12 क्वेश्चन है, जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, यहाँ जीवन की संज्ञा से क्या तात्पर्य है? तो आपको जीवन की संज्ञा से तात्पर्य दोस्तों बताना है। तो 12 का आपका आंसर है दोस्तों मीठे रसदार फल। यहाँ पर जीवन की संज्ञा किसे बताया गया है? मीठे रसदार फल को जीवन की संज्ञा बताया गया है। आगे दोस्तों आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको गद्यांश पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। तो चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपका, दक्षिणी अफ्रीका के तत्कालीन समाज की किस बुराई का सामना गांधी जी को करना पड़ा था? तो आपको बताना है दोस्तों कि दक्षिणी अफ्रीका में वो कौन सी बुराई थी जिसका सामना गांधी जी ने किया था। तो 13वें का आंसर है दोस्तों आपका रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव। आगे 14 क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारत प्रवासियों के मध्य स्थापित करना चाहते थे। तो आपको दोस्तों बताना है कि गांधी जी अफ्रीका वासियों व भारतवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे। तो आपका 14 का आंसर है दोस्तों मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग। तो तीसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 15 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो आपको बताना है कि प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो 15 का आंसर है दोस्तों आपका प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देने हेतु, जो प्रवासी भारतीय थे उनके योगदान को सम्मान देने हेतु हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। आगे 16 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंक्ति गांधी जी के हृदय में जलियांवाला बाग के बाद आई होगी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद गांधी जी के हृदय में कौन सी पंक्ति आई, ये आपको बताना है। तो 16 का दोस्तों आपके पास आंसर है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका कहने का मतलब है भाई कि जब हम गुलामी की जंजीरों में सपने देखते हैं वो सुख प्रदान नहीं करते हैं। आगे आपका 17 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से एक प्रत्यय से बना शब्द है? शब्द नहीं है। आपको बताना है दोस्तों एक प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है। तो 17 का आंसर है दोस्तों आपका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में आपका एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आगे 18 क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? तो 18 का दोस्तों आंसर आपका नैतिक मानवताओं पर आधारित था। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में अन्य ने 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और इस बार इन 18 क्वेश्चन के आने की संभावना 100% है। तो आप इस मॉडल पेपर को दोस्तों ध्यान से सोल्व करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना। अपने दोस्तों तक ये बताना कि किस प्रकार अन्य मॉडल पेपर सेलेक्ट किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।